जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। आज का हमारा रीजनिंग में जो टॉपिक होगा सीरीज़ श्रृंखला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास फर्स्ट होगी। टॉपिक के बारे में समझें तो टॉपिक में तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला होगा हमारा नंबर या अंक वाला, इसी में हमें गलत पद बताना होगा। फिर दूसरा जो हमारा टाइप होगा अल्फ़ाबेट, अक्षर वाला यानी ABCD वाला, इसी में शब्द बन जाएंगे उससे मिलके, उसमें भी हमें गलत पद बताना होता है। तो हमारे ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक नंबर पहला, दूसरा अल्फ़ाबेट या अक्षर वाला, दोनों में ही हमें गलत पद वाले बताने होते हैं। तो आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं नंबर या अंक वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें जो हमें श्रृंखला में पता होनी चाहिए, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये चार चिन्हों का यूज़ होता है। इसके बाद गुणे के साथ प्लस या माइनस ये आ सकता है, भाग के साथ भी प्लस या माइनस आ सकता है। इसके बाद आगे वर्ग, वर्गमूल, फिर घन, घनमूल। इसके बाद जो हमें जानकारी होनी चाहिए सम, विषम, भाज, अभाज, है ना। ये चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, और भी जो चीज़ें की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये वर्ग वाला है। जैसे यहाँ है 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 9, 3 का वर्ग। तो जैसे कि यहाँ क्रम से चल रहा है 1, 2 फिर 3, तो अब आ जाएगा 4 का वर्ग। तो हमारा आंसर होगा 16। इसी तरह आगे बढ़ रहा है 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताएं इस क्वेश्चन के लिए आंसर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा घन से संबंधित है। यहाँ क्या है, 1 का घन 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 का घन, आगे बढ़े 3 का घन। अब अभी हम देख रहे हैं क्रम से घन चल रहा है 1 का, 2 का, 3 का, तो अब आगे आना चाहिए 4 का घन, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 64, है ना। फिर इसी तरह आगे दिया हुआ है 125 5 का घन और 216 6 का घन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हम ना बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके टाइप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों का अंतर 1, फिर यहाँ हो जाएगा 14 से 5 गया 9, 39 से 14 यानी 9 से 4 जाएगा 5, 3 से 1 जाएगा 2, 25। यहाँ अगली संख्या दी नहीं गई है। यहाँ बड़े से छोटे को उधार लेंगे। 10 से 9 गया 1, 8 से 6 गया 2 और 1 से 1 गया कुछ नहीं। 10 से 9 गया 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 से 6 गया 2 और यहाँ 2 से 1 गया 1 आ जाएगा। ठीक, गड़बड़ी हो गई थी। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो अंतर है 1, 9, 25, ये हमें वर्ग दिखाई दे रहे हैं। ये है 1 का वर्ग, ये है 3 का वर्ग, फिर आगे गए 5 का वर्ग और यहाँ आगे है 11 का वर्ग। तो 1, 3, 5, तो 5 के बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, +2 चलते जा रहा है बेस में। 1 + 2 3 हो गया और 3 + 2 5, तो 5 और 2 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का वर्ग। तो ऊपर अंतर जो आना चाहिए क्या आएगा 49। टोटल कर दें 9 और 9 18, हासिल है 1, 4 और 1 5 और 3 8। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 88। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें हम तो संख्याएं सारी आसपास है और जब भी संख्याएं आसपास हो तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर संख्याएं एकदम से बड़ी हो तो गुणा, या एकदम से छोटी हो तो भाग की कंडीशन होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी संख्याएं आसपास है तो हम लेंगे अंतर। यहाँ हो जाएगा 12 और 17 का अंतर 5 + 5, 17 और 22 का अंतर +5 की कंडीशन बनेगी। यहाँ हमें संख्या पता करना है 32 और 37 +5, 37 और 42 +5। तो इस तरह हमें समझ में आता है इस क्वेश्चन में +5 की श्रृंखला चल रही है। तो 22 और +5 हो जाएगा हमारा 22 और 5 27। तो इस तरह इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 27। अगला क्वेश्चन, चलिए आपको हर क्वेश्चन के बाद जो थोड़ा टाइम दिया जाता है वो आपके सॉल्यूशन के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन को कोशिश करें सॉल्व करने की, और अगर आपको ना बने तो फिर समझा भी दिया जाता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ भी क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो सारी संख्याएं आसपास है। तो 13 और 16 यहाँ हो रहा है हमारा +3, 16 से 21 पर गए तो +5, 21 से 28 पर गए +7। अब यहाँ तो हमारी संख्या नहीं है। आगे देखते हैं 48 से 61 पर गए, 11 से 8 जाएगा 3 और 5 से 4 जाएगा 1, यानी 13+। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्टिंग में 3 फिर 5 फिर 7, यानी विषम संख्याएं आ रही है। अब आना चाहिए +9, तो यहाँ हो जाएगा 28 और 9, तो 28 और 2 30 और 7 37। हमारा आंसर होगा 37। अब 9 के बाद इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा +11। तो देखते हैं 8 से 7 जाएगा 1, 4 से 3 गया 1। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 37। अगला क्वेश्चन,
चलिए आंसर कमेंट करें। ये क्वेश्चन तो देखते ही बराबर सॉल्व हो गया होगा, काफ़ी आसान है। चेक करते हैं। 50 से 45 हो रहा है -5, 45 से 40 फिर -5, आगे भी इसी तरह 40 से 35 -5, तो हमारा आंसर होगा 35 से -5 30, और फिर 30 से 25 -5, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए है 30। अगला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 100 से 95 अगर हम अंतर देखें -5, 95 से 85 -10, अब यहाँ 5 10 तो आगे आना चाहिए -15, तो अगर हम 85 से 15 माइनस करते हैं हमारा आंसर होगा 70। आगे और चेक कर लें, 70 से 50 तो -20 होना चाहिए, 70 से 50 -20 है। अब आगे आना चाहिए 25, तो 50 से 25 माइनस करें तो 25 आ गया, इसीलिए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 70। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखते ही बराबर समझ लिया होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। कैसे? 5 का 2 गुना हमें दिखाई दिया 10, फिर 10 का 2 गुना 20, तो यहाँ पर 20 का 2 गुना आंसर होना चाहिए 40। आगे चेक करते हैं, 40 का 2 गुना 80 और 80 का 2 गुना 160, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 40। चलिए ये क्वेश्चन पॉइंट वाला है, सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बदलाव है 3 से 4.5, यानी यहाँ पर हुआ है 1.5 गुना। अब 1.5 गुना के बाद 4.5 का 2 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 गुना। अब यहाँ 1.5 गुना है, फिर 2 गुना है, यानी आगे आना चाहिए 2.5 गुना। तो अब यहाँ पर 2.5 गुना, 9 में 2.5 का गुणा करके देखते हैं तो 2.5 गुणित 9, यहाँ हो जाएगा 9 पना 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22। पीछे से एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने, 22.5।
तो ठीक है, 2.5 के बाद कितने गुना होना चाहिए? अब 3 गुना। तो 3 गुना कर दें, 3 5 6 15, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 दूनी 6, पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दें। इस तरह हमारा आंसर होगा 67.5। अगला क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताएं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा लॉजिक लग रहा है, 2 का 2 गुना प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ। आगे जब हमने देखा 5 का 2 गुना प्लस 1, यानी 5 दूनी 10 और 1 11। इसी तरह आगे 11 का 2 गुना प्लस 1 23 आएगा, और 23 का 2 गुना प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा 23 दूनी 46 और 1 47। तो हमारा आंसर है 47। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। अभी तक आपका आंसर आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं। अब पिछले क्वेश्चन से संबंधित, यानी पिछला क्वेश्चन हमने गुणे वाला देखा है, उसी तरह सॉल्व करना है इसे। 3 का 2 गुना प्लस 1। जब हम आगे बढ़े यहाँ पर तो 7 का 2 गुना, मगर इस बार 7 दूनी 14, यहाँ 16, यानी प्लस हो जाएगा 2। तो इस तरह पहले 2 गुना प्लस 1, फिर 2 गुना प्लस 2, तो अब आगे आना चाहिए 2 गुना प्लस 3। तो हमारा आंसर होगा 16 दूनी 32 और 3 35। 35 के बाद आगे बढ़े चेक करने के लिए, तो 35 दूनी 70 और अब आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें 74 दिखाई दिया। 74 का दुगना प्लस क्या होना चाहिए? 5। तो 74 का दुगना प्लस 5, दुगना करने पर 168 आ जाएगा प्लस 5। तो इस तरह हमारा, अच्छा सॉरी गड़बड़ी हो गई, 168 नहीं, 74 दूनी 148 होगा, प्लस 5 करने पर हमारा आंसर 153। तो जो हमें पता लगाना था क्वेश्चन के लिए, हमारा आंसर क्या होगा? 35। अगला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करें। ये भी पिछले क्वेश्चन से संबंधित है, थोड़ा बहुत बदलाव होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, 7 का 1 गुना प्लस 1, 8 दिखाई दिया, तो 7 एकम 7 प्लस 1। अब अगली कंडीशन पर 8 का 2 गुना प्लस 8 दूनी 16 प्लस 1 17 हो गया। अब यहाँ पर हमने जो पहले देखा कि पहले हुआ 1 गुना प्लस 1, दूसरे में 2 गुना प्लस 1, यानी प्लस 1 की कंडीशन सेम है, मगर पहली बार 1 गुना, दूसरी बार 2 गुना, तो तीसरी बार क्या होना चाहिए? सभी को मालूम है 3 गुना। तो 17 तिया 51 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 52। फिर 52 का 4 गुना प्लस 1, तो 4 दूनी 8, 4 अपन 6 20, 208 और 1 209। ठीक है, आगे भी इसी तरह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर है 52।
हाँ बताएं, ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर 1 गुना प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3। फिर जब हम आगे बढ़े तो 3 दूनी 6, 2 गुना प्लस 2। अब 8 से यानी पहले 1 गुना फिर 2 गुना, तो अब क्या होना चाहिए 3 गुना 8 दिया 24 प्लस, अब यहाँ 112 काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पर गड़बड़ी है, यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और ये है 112। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन बदल चुका है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दिया 24 और पहले 1 2, तो अब आ जाएगा 3, यानी यहाँ आएगा हमारा आंसर 27। आगे चेक करते हैं, 27 का 4 गुना प्लस 3 के बाद हो जाएगा 4, तो 4 सत्ते 28, 2 से 4 दूनी 8 और 2 10, 108 प्लस 4, तो हमारा यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है 112। इसी तरह आगे 112 का 5 गुना प्लस 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 565। तो फिलहाल अभी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करें। ये भी पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर 8 का 1 गुना प्लस यहां हो जाएगा, देखो 1 गुना करने में कुछ ज़्यादा प्लस करना पड़ रहा है, हम यहां पर करेंगे 8 दूनी 16 माइनस 2। ये लॉजिक से काम करके देखते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी 2 गुना माइनस 2, 26 आता है। पहले बार भी 2 गुना माइनस 2, दूसरे बार भी 2 गुना माइनस 2, तो यहाँ पर भी 2 गुना माइनस 2, यानी 26 दूनी 52 हो जाएगा। 52 माइनस 2, हमारा आंसर होगा 50। आगे चेक करते हैं। 50 दूनी 100 माइनस 2 98। इसी तरह 98 दूनी 194 होगा और 194 माइनस 2 यानी 192। हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 50। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। ये 1 है, ठीक, सॉल्व करें। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर 5 कहां से पड़ रहा है, जैसे कि 4 एकम 4 और 3 7, तो डबल करने पर 4 दूनी 8 माइनस 1। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि 7 दूनी 14 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 13। अब 13 दूनी 26 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आना था 25 आना था। अब 25 यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारा लॉजिक कुछ दूसरा हो जाएगा। जैसे फिलहाल यहाँ पर हम देखें और यहाँ देखें तो सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा।
अच्छा, क्वेश्चन बदलते हैं। चार 7 क्वेश्चन मार्क 21 38 फिर आ जाएगा 71। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 गुना -1, 4 दूनी 8 -1 7। यहाँ पर लॉजिक जो बन रहा है अब हो जाएगा 2 गुना -2, 7 दूनी 14 -2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 -2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12। अब 12 का 2 गुना 24 -3, क्यों? क्योंकि पहली बार 1 लिए फिर 2 लिए तो अब लेना है 3। 12 दूनी 24 -3 21 आ गया। अब 21 का 2 गुना -4, 21 दूनी 42 होगा, 42 से 4 माइनस करने पर 38। आगे बढ़ते हैं, 38 तिया -5 हो जाएगा, 3 8 है 24, 2 हासिल का, 3 तिया 9 और 2 11, 114 -5। तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या करा है, सभी में 2 गुना करा है, तो लास्ट में भी हमें करना है 2 गुना। तो 38 दूनी हो जाएगा हमारा 76, और 76 से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 71। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 12। क्वेश्चन है हमारा चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 का 4 गुना -2 हो रहा है, 4 4 16 से 2 कम करेंगे 14। अब यहाँ पर हो जाएगा 14 5 70 -2, तो 68। 68 छक्के यहाँ पर हो जाएगा 208 -2 206। अब यहाँ पर गुणा -2, तो यहाँ 4 के पहले क्या होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना के पहले 2 गुना, तो यहाँ 2 दूनी 4, नहीं 2 गुना नहीं, यहाँ 4 गुना है, तो अब हमें पहले क्या लेना चाहिए, 3 गुना लेना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 -2, तो 4, और फिर 2 दूनी 4 -2, सॉरी गड़बड़ी हो रही थी, है ना। एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना -2, तो 2 दूनी 4 -2, यहाँ आ जाएगा 2। अब 2 तिया 6 -2, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब क्रम बन जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गुणे वाले काफी सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ नए क्वेश्चन इसी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है चलिए गुणे से संबंधित है मगर कुछ नया है, सॉल्व करें।
चलिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.5 गुना, फिर भागित 3, तो अब वापस से क्या होगा 1.5 गुना और भागित 3, और भागित 3 हो रहा है, यानी हम यहाँ से 9 आंसर क्या बोल देंगे 27, 18 का 1.5 गुना 27, और 27 को जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 27। हाँ, सॉल्व करें। पिछले क्वेश्चन से संबंधित है, यहां पर भागित 8, तो क्या आ जाएगा 96 में जब हम 8 का भाग देंगे 12, फिर 120 यानी 10 का गुणा। इसी तरह आगे वापस से हम क्या कर रहे हैं 8 का भाग, तो यहाँ हो जाएगा 8 एकम 8, 4 शेष, 8 पना 40, और फिर 8 एकम 8, यहाँ पर जो हमारा शेष बच रहा है 2 और 2 4 यानी 8 पना 40, और 15 का 10 गुना, यानी यहाँ क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पर हो जाएगा 150। अगला क्वेश्चन, तो आगे के कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। ठीक है, थैंक यू।